हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक छोटा सा कहानी लेकर आए हैं और उसको पढ़ के इंग्लिश को बोलने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और इंग्लिश को बोलने सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है कबीर, यानी एक कबीर दास थे जिनका जन्म जो है मगहर में हुआ था। तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। कबीर वाज ए ग्रेट पोएट एंड संत। कबीर वाज माने थे एक ग्रेट पोएट, एक महान कवि। ग्रेट पोएट माने महान कवि, एंड संत, और एक संत थे। हु लिव्ड, जो रहते थे, इन इंडिया, भारत में जो रहते थे। वो माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन इंडिया यानी भारत में, जो भारत में रहते थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कई सालों से, सैकड़ों सालों से भारत में रहते थे। ही प्रेज्ड पीपुल टू लव ईच अदर। ही प्रेज्ड यानी वह लोगों को सिखाते थे या बताते थे। पीपुल माने लोग को, टू लव ईच अदर यानी एक दूसरे से प्यार करने के लिए वह लोगों को बताते थे। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। ही वेंट यानी वह जाते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी जगह जगह। सिंगिंग यानी गाना गाने के लिए, सिंगिंग सॉन्ग यानी गाना गाने के लिए, इन प्रेज ऑफ गॉड यानी भगवान की प्रशंसा में गीत गाने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ईयर्स पास्ड यानी सालों गुजर गए। ईयर्स पास्ड यानी कई साल गुजर गए, यानी सालों गुजर गए। ईयर्स पास्ड, पास्ड माने गुजरना, ईयर्स माने साल, सालों, सालों गुजर गए। बाई यानी सालों गुजर गए। एंड कबीर ग्रीव ओल्डर, और कबीर बूढ़े हो गए। कबीर ग्रीव माने हो गए, ओल्डर माने बूढ़े। कबीर बूढ़े हो गए। बाय देन, तब, ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर, तब उनके, जब वह बूढ़े हो गए तब उनके हजारों अनुयायी थे। फॉलोअर माने अनुयायी, जो उनके पीछे चलने वाले थे उनको अनुयायी बोला जाता है, फॉलोअर बोला जाता है। थाउजेंड्स यानी हजारों, जब वह बूढ़े हो गए तो उनके हजारों अनुयायी थे। उसके बाद कबीर सॉन्ग एंड पोएम्स टेल अस, कबीर की कविताएं, कबीर के गाने, कबीर से यहाँ अपस्ट्रॉफी यस लगा है, इसका मतलब होता है का, की, के। तो कबीर के सॉन्ग, सॉन्ग्स माने गीत या गाने, कबीर के गीत एंड पोएम्स और कविताएं, टेल अस हमें बताती हैं, कबीर की गाने और कविताएं हमें बताती हैं, दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। गॉड इज़ एवरीवेयर यानी भगवान हर जगह है। हिज राइटिंग शोज यानी उसकी, उनकी रचनाएं दर्शाती हैं, दिखाती हैं, दैट कि ही वाज ए ट्रू संत, यानी ही माने वह, वाज माने थे, एक ट्रू संत, एक सच्चे संत थे। वह, उनकी रचनाएं बताती हैं कि वह एक सच्चे संत थे। आगे देखिएगा। आगे देखिएगा। ए फ्यू ऑफ हिज कप्यूट्स आर गिवन हेयर। ए फ्यू ऑफ हिज कप्यूट्स यानी उनके कुछ शिष्यों में, आर गिवन हेयर यानी उनकी कुछ बानी, कपट से मैंने बानी, आर गिवन हेयर यानी कि उनकी कुछ बानी यहाँ दी गई है। विच शो जो हमें दिखाती है, दैट ही वाज ए ग्रेट थिंकर, वह एक महान सोचने वाले थे, थिंकर माने सोचने वाले, एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू, और एक समाज सुधारक थे। यानी वह एक महान थिंकर यानी सोचने वाले थे और समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे
सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ये जो लिखा गया बानी इसने कबीर जी ने लिखा है। तो आगे देखिए, आगे देखिएगा। कबीर थॉट एवरी वन टू लव गॉड, यानी कबीर सोचते, कबीर टॉट, कबीर पढ़ाते थे एवरीवन लोग, यानी प्रत्येक लोगों को, कबीर प्रत्येक लोगों को पढ़ाते थे टू लव गॉड, यानी भगवान से प्रेम करने के लिए लोगों को पढ़ाते थे। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते थे कबीर इज चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर इज माने है, चाइल्ड माने बच्चा, ऑफ अल्लाह एंड राम। बट पीपुल डिड नॉट लाइक दिस, बट लेकिन पीपल माने लोग, डिड नॉट लाइक दिस, इसे पसंद नहीं करते थे। मतलब जो कबीरदास कहते थे कि वह अल्लाह और राम के जो है बच्चे हैं, तो लोग इसे पसंद नहीं करते थे। दे टूक हिम टू एम्परर, दे माने वे, टूक माने ले गए, हिम माने उसे, यानी उन्हें कबीरदास को, एम्परर यानी बादशाह, अपनी राजा के पास ले गए, बादशाह के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपुल कंप्लेन एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, द पीपुल हर्ड, द एम्परर हर्ड यानी बादशाह, हर्ड माने सुना, पीपुल्स कंप्लेन यानी लोगों की शिकायत को एम्परर ने सुना, यानी बादशाह ने सुना, राजा ने सुना। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, और अपने सिपाही को आदेश दिया, अपने सिपाहियों को आदेश दिया। थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, यानी अपने सिपाहियों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन यानी इस आदमी को फेंक दो, इनटू द रिवर यानी नदी में, थ्रो मैंने फेंक दो, दिस मैन यानी इस आदमी को, इनटू द रिवर यानी इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर थ्रू कबीर इनटू द रिवर, सिपाहियों ने थ्रू मैंने फेंक दिया, सोल्जर कबीर इनटू द रिवर यानी सिपाहियों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन, लेकिन वह डूबे नहीं, लेकिन ही डिड नॉट ड्राउन, यह डूबे नहीं यानी बच गए। आगे देखिए, द नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, दे पुट हिम, दे माने वे, पुट हिम, पुट माने रख दिए, हिम माने उन्हें, इन ए हट एक झोपड़ी में, एंड सेट फायर टू इट और उसमें आग लगा दी। अगली बार उन्होंने एक झोपड़ी में रख दिया उन्हें, एंड सेट द फायर और आग लगा दी। द हट बर्ट यानी झोपड़ी जल गई, द हट यानी झोपड़ी, बर्ट माने जल गई, डाउन यानी हो, जो झोपड़ी जल गई। बट कबीर वाज सेफ, लेकिन कबीर सुरक्षित बच गए। झोपड़ी जो है जल गई, बट कबीर सुरक्षित बच गए। पहले तो उन्होंने नदी में फेंक दिया, उसके बाद दूसरी बार उनको एक झोपड़ी में रख के उसमें आग लगा दी, लेकिन कबीर बच गए। फाइनली दे थ्रू इन ए फ्रंट ऑफ मैड एलिफेंट, अंत में, फाइनली माने अंत में, दे थ्रू उन्होंने फेंक दिया, हिम माने उन्हें, इन ए फ्रंट ऑफ मैड एलिफेंट एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर यानी कबीर को मारने के अलावा, इंस्टीड ऑफ यानी अलावा, कबीर, किलिंग माने मारने के, कबीर यानी कबीर को मारने के अलावा, द एलिफेंट रैन अवे यानी एलिफेंट भाग गई, विदाउट हार्मिंग हिम, हार्मिंग माने नुकसान पहुंचाए, हिम माने उन्हें, यानी हाथी जो है उन्हें बिना मारे हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए वहाँ से भाग गई। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार हार पाने के बाद, यानी राजा जो है बहुत बार प्रयास किया इनको मारने का, कबीर को, बट वह हार गया। द एम्परर सेट फायर कबीर फ्री, द एम्परर सेट कबीर फ्री यानी एम्परर ने कबीर को आज़ाद कर दिया। जब बहुत बार प्रयास किया मारने का, तब मार नहीं पाया, तो उसके बाद उसको कबीर को छोड़ दिया। अब आगे देखिएगा, व्हेन कबीर डाइड, जब कबीर मरे, यानी कबीर हिज नेचुरल डाइड यानी अपनी प्राकृतिक डेथ से मरे, जब वह बूढ़े हो गए थे तब अपने आप से मर गए। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ यानी जब कबीर अपनी
प्राकृतिक मृत्यु से मरे। हिज फॉलोअर क्वेरल्ड एमंग देम सेल्वेज, यानी उनके फॉलोअर क्वेरल्ड माने झगड़ा करने लगे। एमंग माने एमंग देम सेल्वेज, यानी एक दूसरे में उनके फॉलोअर झगड़ा करने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, मुस्लिम यानी कबीर को जो मानते थे फॉलोअर उनके थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो मुस्लिम क्या चाहते थे? द मुस्लिम वांटेड, यानी मुस्लिम चाहते थे, वांटेड टू बरी हिज बॉडी, यानी बरी माने दफनाना, हिज बॉडी उनके शरीर को, मुस्लिम उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। एंड हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू वांटेड माने चाहते थे टू बर्न हिज बॉडी, यानी उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली अचानक, द हिंदू एंड द मुस्लिम हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई, अचानक द हिंदूज यानी हिंदू ने एंड द मुस्लिम और मुस्लिम ने हर्ड माने सुनी, ए वॉइस एक आवाज़, फ्रॉम द स्काई यानी अचानक हिंदू और मुस्लिम ने आसमान से एक आवाज़ सुनी। इट वाज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। कबीर्स यानी कबीर की वॉइस माने आवाज़, वाज माने थी, यह कबीर की आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, टेक ऑफ माने हटाना हो, द सीट माने कपड़े को, माई बॉडी माने शरीर से। यानी कबीर की जब वॉइस सुनी अचानक उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर से कपड़ा हटाओ। यहाँ पे जो कपड़ा रखे थे उसको कह रहे हैं हटाओ, जो ढकते हैं कपड़े से, तो उसको कह रहे हैं मेरे शरीर पर से कपड़ा हटाओ। वेन दे रिमूव द सीट, वेन माने जब, दे रिमूव उन्होंने हटाया, द सीट यानी कपड़े को, जब उन्होंने कपड़े को हटाया। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, दे माने उन्होंने डिड नॉट फाइंड नहीं पाया, द बॉडी यानी शरीर को, तो उन्होंने वहाँ शरीर को नहीं पाया, यानी उनके मृत शरीर को नहीं पाया। यानी इट्स प्लेस यानी उसके स्थान पर, देयर वेयर सम फ्लावर यानी कुछ फूल थे, देयर वेयर सम फ्लावर्स यानी कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम टूक वन हाफ द फ्लावर, इसलिए मुस्लिम टूक यानी ले लिए, वन हाफ द फ्लावर यानी आधे फूल को मुस्लिम ने ले लिए। व्हाइल द हिंदूज टूक द अदर हाफ, और बाकी बचे हुए आधे फूल को हिंदू ने ले लिया। तो हिंदू ने मतलब जला दिए फूल को और मुस्लिम ने दफना दिए। तो मतलब फॉलोअर जो थे उनके कबीर जी के, उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, तो झगड़ा करने लगे कि हम दफनाएंगे और हिंदू कह रहे हैं हम जलाएंगे। तो इसलिए उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो गायब हो गई। उसके बाद आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें कबीर की आवाज़ थी। तो कबीर ने कहा कि कपड़ा हटाओ। उसके बाद उन्होंने कपड़े को हटाया तो देखा कि वहाँ पे उनके शरीर नहीं थी, वहाँ पे फूल थे। तब उन्होंने आधे आधे फूल को ले लिया और हिंदू ने अपना जला दिया उस फूल को और मुसलमान ने उस फूल को दफना दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।